नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक। आज का विषय है नए सिरे से करें जीवन की शुरुआत। उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी हुई है जाग उठे। जब तक आप लगन से मैत्री कर काम में डूब नहीं जाओगे तब तक आपकी सफलता में संदिग्धता बनी रहेगी। सफलता प्राप्त व्यक्तियों के जीवन में झांकर देखिए, वह अपना हर काम पूरी लगन और तल्लीनता के साथ करते हैं। एक बार काम पर बैठ गए तो बैठ गए, उठने का नाम नहीं। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी का मजा लेना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो अपने काम का अच्छा पुरस्कार पाना है तो जमकर काम करें, पूरी लगन के साथ काम करिए। जितनी देर काम करें हिलने का नाम न लें। नियमित रूप से कार्य करें, किसी प्रकार की लापरवाही न करें। 2 दिन जमकर काम किया उसके बाद ढीले पड़ गए, यह भी एक दोष है। अब तक आपने जो कुछ किया है उसे भूल जाइए और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कीजिए। पिछली बातों को याद करके हाथ मलने, रोने, सिसकने और पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। सब भूल जाइए, नए जीवन की शुरुआत कीजिए। एक नया संकल्प करें और अपने काम में जुट जाएं। आप सब कुछ पा सकते हैं। शायद आपके मन में यह प्रश्न आ रही होगी कि जिंदगी का इतना समय तो बीत गया, अब क्या हो सकता है। इस प्रकार की बात अपने मन से निकाल दीजिए। आपका आलस्य आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस धोखे में मत आइए, बस काम में लग जाइए। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप में केवल आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। उम्र का कार्य से कोई संबंध नहीं है। काम के लिए मन की शांति चाहिए। मन की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में मृत्यु तक बनी रहती है। मनुष्य इसी शक्ति से काम करता है। एक सज्जन की बात आपके सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं। अपने 2 बेटों को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया। एक डॉक्टर बन गया, दूसरा इंजीनियर। दोनों का विवाह हो गया। विवाह बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। उन सज्जन की पत्नी पहले ही चल बसी थी। उम्र भी उनकी 60 के आसपास थी। दशा यह हो गई कि दोनों बेटों में से कोई भी उनको अपने पास रखने को राजी नहीं हुआ। जिस बेटे के पास जाता वही तिरस्कार और उपेक्षा मिलती। तंग और बेइज्जत होने की अपेक्षा वह अलग हो गए। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कागज के लिफाफे बनाकर दुकान दुकान बेचने लगे। लगन से कार्य करते थे, बचत भी करते थे। कुछ 100 रुपये जुड़ गए तो फॉर्च्यून की छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। कुछ समय बाद अच्छा खासा जनरल स्टोर बना लिया। 2-3 नौकर भी रख लिए। काम बढ़ाते गए। 2-3 शाखाएं खोल दी। 70 की उम्र आते आते उनके पास मकान और कार हो गई और लाखों रुपए भी। शेष जीवन शान से जिए और मरने से पूर्व अपनी सारी संपत्ति एक मंदिर को दान कर गए। उनका कथन था, किसी भी संकट में घबराओ नहीं। कोई भी संकट आए उससे निपटने की शक्ति हमारे अंदर है। बस एक तरीका है, काम करो, अपने मन की शक्ति को उपयोग में लगाओ। इसलिए मन की शक्ति को जगाइए। शान से जीना ही जिंदगी है। घुट घुट कर जीना, अभाव में तड़प तड़प कर जीना कोई जीना नहीं है। शान से जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। जो लोग शान से जी रहे हैं उनके भीतर झांक कर देखिए। बाहर से तो आपको लगता है बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं,
बात भी सच है, पर शानदार जिंदगी को जीने और उसे बरकरार रखने के लिए उनको कितना संघर्ष प्रतिदिन करना पड़ता है, उनका दिल चीर कर देखिए तो पता चलेगा। बड़े बड़े करोड़पति किस कदर व्यस्त रहते हैं, किस प्रकार अपने काम में बराबर लगे रहते हैं, उनका दिल ही जानता है। पर वह संघर्ष से घबराते नहीं हैं, अपना काम नियमित रूप से करते हैं, पूरी लगन के साथ लगे रहते हैं। वह जितनी मौज मारते हैं उतना ही कठोर परिश्रम भी पूरी लगन के साथ करते हैं। कठिन परिश्रम करते हैं तभी चाहे जितनी भी समस्या हो वो सामना कर लेते हैं। जाने कितनी समस्याओं का सामना करते हैं तब मौज मारते हैं। इसलिए एक बात कहनी है कि उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ, ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी हुई है जाग उठे। इंसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। जिस तरह थोड़ी सी आग से ज़्यादा गर्मी नहीं मिल सकती, उसी तरह से कमज़ोर इच्छा शक्ति से बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती। मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह मेहनत कर सके और जीवन की हर इच्छाओं को पूरा कर सके। थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात है। उनके राज्य में एक चोर था। चोरी भी वह निष्ठा के साथ करता था। जब सेंध लगाने जाता तो उटपटांग तरीके से दीवार की ईंटें नहीं निकालता, बल्कि कलात्मक डिजाइन से नाप गिनकर ईंटें निकालता और सेंध लगाकर घर में घुसता। एक रात उसके साथी ने पूछा, चोरी ही तो करनी है, फिर सेंध लगाने में तुम इतनी कलाकारी करने में समय क्यों गंवाते हो? कहीं इसी कलाकारी के चक्कर में तुम पकड़े गए तो? चोर बोला, चोरी मेरी रोजी रोटी है, इसलिए चोरी भी मैं पूजा की भांति करता हूँ। अगर कल कोई देखे तो यह न कहे कि कैसा चोर है, कितनी फुहड़ता से दीवार तोड़ी है, बल्कि कहे कि वाह क्या चोर है, चोरी भी करता है तो तरीके से करता है। एक संत ने जब उसकी लगाई सेंध देखी तो चकित रह गए। उन्होंने किसी तरह से उस चोर को ढूंढ ही लिया, उसे साधना और ध्यान की पद्धतियां सिखाई। उस चोर को तो सही संगति और सार्थक दिशा की जरूरत थी ही। जल्द ही उसने कर्म और निष्ठा से आध्यात्मिक उपलब्धियां हासिल कर ली और विख्यात संत बन गया। कर्म का रहस्य यही है कि हम जो भी करें पूरी निष्ठा, श्रद्धा, लगन और आस्था से करें। यही अध्यात्म है। तो दोस्तों, सफल व्यक्तियों के पास संघर्ष करने का और मेहनत करने का हुनर होता है। सफल प्राप्त व्यक्ति अपना हर काम तल्लीनता के साथ करते हैं। एक बार काम पर बैठ गए तो बैठ गए। इस बीच में न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न चाय, न पान, न सिगरेट। इसके विपरीत उनको देखिए जो काम तो करते रहते हैं पर 10 बार बाहर उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, उठ कर बाहर जाएंगे या थोड़ी थोड़ी देर में अंगड़ाइयाँ लेंगे, समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे और काम कम करेंगे। ऐसे लोगों को फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपको ज़िंदगी का मज़ा लेना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अपने काम को अच्छा पुरस्कार पाना है, तो जमकर काम करें, पूरी लगन के साथ काम करें, तभी सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि मन को भटकने न दें। देखा जाता है कि हाथ तो काम कर रहे हैं पर मन कहीं और भटक रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। इस एकाग्रता के अभाव में काम भी, गति भी धीमी पड़ जाती है और काम भी बिगड़ जाता है।
हिसाब किताब कर रहे हो तो जोड़ घटाव में गड़बड़ी हो सकती है। ध्यानपूर्वक काम न करने पर अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हो जाती हैं। महाभारत में अर्जुन और द्रोणाचार्य की कथा है, जिसमें चिड़िया पर निशाना लगाते समय अर्जुन को केवल आंख दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरों को दूसरी चीजें भी दिखाई पड़ रही थी। अर्जुन की सफलता का रहस्य केवल लक्ष्य पर उसका ध्यान था। सदा लक्ष्य पर ध्यान रखकर काम करें तो अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लगन के साथ काम करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जीवन के सफलता के लिए सारा दिल दिमाग मन का है। मनुष्य के जीवन में सारा दिल दिमाग मन का है। जो दशा मन दिल दिमाग की होगी वही हमारे काम का फल होगा। काम तो हम करते हैं, पर हमारा दिल दिमाग मन ध्यान यह सब इस काम की ओर न जाकर कहीं और होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य के प्रति हमारे मन में लगन नहीं है। दोस्तों, लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर होती है। करोड़ों का घर एक चाबी और ताले पर निर्भर होती है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की बुद्धि के हिसाब से बात करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी का दिमाग हर बात को नहीं समझ सकता है। हमारा अस्तित्व तो हमारे कर्मों से है, किसी के नजरिए से नहीं। दोस्तों, यह एक सत्य है कि हम अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते। अपने दिमाग को वश में रखना बड़ी साधना और तपस्या का काम है। आप खुद देख लीजिए, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारी सांसें रुकती नहीं है। दिमाग बराबर सक्रिय रहता है। हम नींद में भी चले जाते हैं तब भी वह सक्रिय रहता है, और इसी सक्रियता के कारण हम नाना प्रकार के उटपटांग उल्टे सीधे सपने देखा करते हैं। आप खामोश बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, पैदल हैं या साइकिल पर, बस में या स्कूटर कार, सब में हैं। आप मौन हैं, पर आपका दिमाग क्या शांत है? कुछ न कुछ आपके दिमाग में घूम रहा होता है। कहीं न कहीं अवश्य दिमाग लगा होता है। घड़ी की सुइयों के समान हमारा दिमाग बराबर काम करता है, चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। रुकता केवल मौत के बाद ही है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि हम पहले से परेशान रहते हैं। और एक बहुत बड़ी सच्चाई यह कि जब मनुष्य की मौत होती है तो मनुष्य का शरीर पहले मर जाता है, पर दिमाग बाद में मरता है। जब तक दिमाग मर नहीं जाता तब तक डॉक्टर आदमी को मरा नहीं मानते। मनुष्य का दिमाग सचमुच प्रकृति के एक आश्चर्य का उदाहरण है। इस दिमाग पर काबू पाना कठिन है। इसका एक ही उपाय है कि लगन को लगाया जाए। पूरी लगन के साथ काम करने पर दिमाग पर काबू पाया जा सकता है। जब तक आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा तब तक आपके हाथ पर कितना ही परिश्रम क्यों न करें, आप कितने ही कार्य करें, उसका फल आपको उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। सफलता हमेशा अनिश्चित रहेगी। लगन आपका एक अच्छा मित्र है। यह आपके भीतर है। इससे दोस्ती कीजिए। आपका काम बड़ी सरलता से होगा। उसका आपको अच्छा फल भी मिलेगा। जो भी काम आप करें उसमें एकदम डूब जाएं। पूरी तन्मयता, तल्लीनता और तल्लीनता के साथ काम करें। इसका अच्छा पुरस्कार आपको मिलेगा। यहाँ मैं 2 छात्रों का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छात्र कक्षा में हमेशा प्रथम आता था,
पर पढ़ाई के नाम पर केवल 2 से 3 घंटे ही प्रतिदिन पढ़ता था, जबकि दूसरा छात्र 6-6, 7-7 घंटे पढ़ता था पर प्रायः फेल हो जाता था या वह मुश्किल से तीसरे दर्जे पे पास हो पाता था। दोनों छात्रों की बारीकी से अध्ययन किया गया। 2-3 घंटे पढ़ने वाला छात्र पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता था। इसका परिणाम यह होता था कि जो कुछ वह पढ़ता था वह सब उसे याद हो जाता था। दूसरा छात्र पढ़ता तो बहुत था पर लगन न होने के कारण वह याद न रख पाता था। पढ़ाई तो करता था पर दिमाग और कहीं रहता था। कभी फिल्म की कहानी में दिमाग खो जाता, कभी पड़ोस की दोस्तों के साथ बातें करने के बारे में सोचने लगता, तो कभी खेल के बारे में। इस प्रकार उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। परीक्षा देते समय वह सब कुछ भूल जाता।